Hello, good morning dear students. Welcome to Samarpan Mathematics classes, Patna. I am Vivek sir, your mathematics mentor. आज हम लोग इस लेक्चर में फंक्शन को करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो जेई मेंस और एडवांस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, एज वेल एज 11th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। तो फर्स्ट हम लोग का जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन को देखेंगे। इसका डिफिनेशन मॉड एक्स, ये दो तरीके से ओपन होगा हम लोग का। एक पॉजिटिव एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। दूसरा जो होगा हम लोग का माइनस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। मॉड जो होता है बेसिकली दो तरीके से ओपन होता है। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। दूसरा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। अगर हम बात करते हैं -2 का मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा 2। अगर 2 का भी मॉडुलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू बात करते हैं तो इसका भी आंसर आएगा 2। इट मींस क्या हुआ, इसको हम एक नंबर लाइन से और अच्छे से समझते हैं। इसको 0 1 2 -1 -2। तो जो भी मॉडुलस का वैल्यू होगा या एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जो भी मॉडुलस का वैल्यू होगा और एब्सोल्यूट का वैल्यू होगा उसको हम लोग थॉट करेंगे। उसकी जो दूरी होगी यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0 से उसको हम लोग थॉट करेंगे। इट मींस उसका जो डिस्टेंस होगा हम लोग 0 से उसको थॉट करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। इसको स्टेटमेंट में हम लोग और अच्छे से समझते हैं। स्टेटमेंट लिख करके हम लोग द मॉडुलस यहां हम लोग देखेंगे द मॉडुलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर मे बी थॉट एज डिस्टेंस फ्रॉम 0। जो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम, उसको हम लोग कोई भी अगर मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी नंबर का तो हम लोग उसको थॉट करेंगे। जो उसकी डिस्टेंस होगी वो हम 0 से इसको थॉट करेंगे। ये हम लोग का बेसिक डिफिनेशन हो गया मॉडुलस फंक्शन का। और ये हो गया हम लोग जो डिस्टेंस होगा मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू का किसी भी नंबर का, उसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम 0 से उसको हम लोग थॉट करेंगे। ये हम लोग का बेसिक हो गया। आइए हम लोग इसका डोमेन को देखते हैं और इसका रेंज को देखते हैं। तो हम लोग का यही फंक्शन था। मॉड एक्स दो तरीके से ओपन होगा, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक माइनस एक्स लेस देन 0। तो इसका अगर हम लोग डोमेन का बात करते हैं तो डोमेन में यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी ले, 1 2 3 4 5 6 यानी पॉजिटिव नंबर ले या नेगेटिव नंबर ले, तो हमेशा सारा का सारा जो होगा मेरा वो रियल नंबर होगा। यानी इसका जो डोमेन होगा हम लोग का सारा रियल नंबर होगा। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हम लोग देखते हैं इनफिनिटी का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इट मींस इसका 0 से लेकर के इनफिनिटी तक में कुछ भी रेंज हो सकता है। यानी इसका जो रेंज जो लाई करेगा वो करेगा 0 से इन्फिनिटी की ओर लाई करेगा। इसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसका डोमेन और इसका रेंज जो होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर एंड जो रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी इसका लाई करेगा। आइए अब हम लोग इसका फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या कहता है, किस तरह से हम इसके फंक्शन को, इस फंक्शन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
तो अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि जो इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग 0 से कंसीडर करेंगे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0 से इसकी वैल्यू जो होगा हम लोग उसको थॉट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग -1 देखते हैं तो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा और -1 का मॉडुलस वैल्यू भी 1 होगा। तो इसको जो हम लोग दूरी जो सोचेंगे हम लोग 0 से कंसीडर करेंगे, 0 से इसकी दूरी को हम लोग थॉट करेंगे। तो -1 एंड 1 2 3 4 तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस ढंग से ग्राफ बनेगा। इसका जो ग्राफ का शेप होता है वो वी शेप का होता है, वी लाइक वी के जैसा इसका जो होगा ग्राफ हम लोग का बनेगा। और ये जो होगा दो तरह का, ये जो हम लोग का y बराबर आपका -x का ग्राफ होगा और ये जो होगा हम लोग का y बराबर +x का, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें दो वैल्यू है, मॉड x जो है दो तरीके से ओपन होता है, एक मॉड x जो है दो तरीके से ओपन होता है, एक जो होता है x होता है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x होता है x की वैल्यू लेस देन 0 तब। तो यहाँ पास y बराबर -x का ग्राफ ये हो गया लाइन और y बराबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ ये हो गया लाइन हो गया। तो इसका जो शेप बनेगा, जितना भी मॉडुलस फंक्शन है उस सब का जो ग्राफ बनेगा वी शेप का ग्राफ हम लोग का बनेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हम लोग का है लॉगरिथमिक फंक्शन। सेकंड है हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। हम लोग इसका डिफिनीशन क्या कहता है, लॉग अगर बेस में a दिया हुआ है, n कोई नंबर हम इनपुट करते हैं तो आउटपुट हमारा x कोई नंबर देता है। n अगर हम इनपुट अगर डालें तो x हमको क्या दिया, एक आउटपुट दिया, वैल्यू दिया। तो यहां से हम लोग का रिजल्ट निकल के आएगा n इज इक्वल टू a का पावर x, जो बेस के पावर में आउटपुट चला जाता है। यहां से ये रिजल्ट निकल करके हम लोग का आएगा। अब इसको एज अ फंक्शन देखते हैं क्या होता है। एज अ फंक्शन इसके डोमेन और रेंज को देखते हैं। एज अ फंक्शन इसका डोमेन तो जो भी नंबर अगर इनपुट करते हैं तो वो सारा का सारा जो नंबर होगा वो n 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक में कुछ भी नंबर हो सकता है। और इसका जो रेंज होगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लाई करेगा। इट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा और जो इसका रेंज होगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन और रेंज होगा। तो fx की वैल्यू x बिलोंग्स करेगा डोमेन 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इसका बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आगे हम लोग इसको देखते हैं फंक्शन के रूप में। तो इसकी ग्राफ को हम लोग देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है। तो बहुत आसान है इसका ग्राफ, दो तरह से ग्राफ बनेगा। जब x की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन मान लेंगे और x की वैल्यू लेस देन 0 और 1 से बढ़ा लेंगे तब। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं लॉग बेस में a
x, यही हम लोग का फंक्शन था y बराबर। तो x की वैल्यू अगर हम लोग ग्रेटर देन 1 लेते हैं, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू, और log जो है हम लोग का 0 से बड़ी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं, तो मान लेते हैं 1 बराबर 2 एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो a बराबर 2 लेते हैं, तो x और y हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो y बराबर log बेस में 2 और x हो जाएगा। अब यहाँ से x और y का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट आता है। तो x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हम लोग को आंसर 0 मिलेगा, अगर 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, अगर 4 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 8 रखेंगे तो 3 मिलेगा। ये हम लोग चेक कर लिए इसका कोऑर्डिनेट निकाल करके। आइए अब इसका ग्राफ देखते हैं, किस ढंग से इसका ग्राफ बनेगा। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, x और y का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इट मींस अगर 0 डालते हैं तो 1 आता है, 0 डालेंगे तो 1 आएगा, इट मींस यहाँ इंक्रीज करेगा फंक्शन। 1 2 डालेंगे तो 1 आएगा, 4 डालेंगे तो 2 आएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा लाइक दिस बनेगा, इस ढंग से इसका ग्राफ बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। ये फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीज करता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। इसकी वैल्यू, इसको अगर हम चेक करेंगे तो वो x बराबर 1 भी रख के देख सकते हैं। x और y का वैल्यू अगर y माइनस भी लेके देख सकते हैं हम लोग। अगर x का वैल्यू अगर हम हाफ डालते हैं तो हमको आंसर 1 मिलेगा। उस तरह से हम लोग अगर 1/4 डालते हैं तो -2 मिलेगा, 1/8 डालते हैं तो -3 मिलेगा। तो यहाँ पास दोनों वैल्यू हम लोग रख के चेक कर सकते हैं। x बराबर 1, अगर y जो है कंडीशन दिया हुआ है, बेस जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं जब लॉग जो बेस जो है 0 और 1 के बीच में जब लाई करेगा तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम लोग का फंक्शन था यही, y बराबर log बेस में x, और x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तब क्या होगा हम लोग का ग्राफ। तो हम लोग इसको सबसे पहले a की वैल्यू अगर मान लेते हैं हाफ, हाफ जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां से देखते हैं y बराबर हो जाएगा हम लोग का log 1/2 और x। तो इसको हम लोग सॉल्व कर, ये हम लोग का बन गया इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y बराबर log 2 का इनवर्स x, y बराबर 1/-1 log बेस में 2 और x, इट मीन्स y बराबर माइनस log बेस में 2 और x। ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जो भी बेस के पावर में रहता है वो डिवीजन में चला जाता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, पिछली लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया y बराबर माइनस log 2x। सेम रिजल्ट वहां भी आया था बट वो पॉजिटिव बन रहा था, यहाँ क्या है नेगेटिव के साथ बन रहा। तो इसका जो ग्राफ होगा वहां इंक्रीजिंग ग्राफ था, यहाँ जो ग्राफ होगा इसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस ढंग से बनेगा। इसका ग्राफ इस ढंग से ये बनेगा, ये डिक्रीज करेगा ग्राफ, यहाँ से हम लोग का ग्राफ जो है डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि ग्राफ वैल्यू क्या है इसकी डिक्रीज कर रही है, इसका वैल्यू जो है हम लोग का डिक्रीज कर रहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन हमारा कौन सा है। हम लोग अभी तक 2 फंक्शन देख लिए, पहला मॉडुलस फंक्शन देखे, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन देखे। अब जो थर्ड वाला जो हम लोग का फंक्शन है वो है हम लोग का सिग्नम फंक्शन, वो है हम लोग का सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेंस और एडवांस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 11th 12th
स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी ग्राफ है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके जेईई मेंस और एडवांस का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करेगा ये ग्राफ, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज इस क्लास में, इस लेक्चर में। तो देखिए डिफिनीशन इसको देखते हैं, सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन क्या कहता है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, डिफिनीशन क्या कह रहा है इसका। तो डिफिनीशन क्या कहता है सिग्नम फंक्शन का। सबसे पहले मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है, इसको एस जी एन लिखते हैं सिग्नम को शॉर्ट में, एस जी एन इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। तो एफ एक्स जो होता है यहाँ तीन तरीके से खुलता है। एफ एक्स जो है सिग्नम कैटेगरी जो है तीन तरह से इसको कैटेगराइज करता है। तो एफ एक्स अगर हमारा फंक्शन है, अगर सिग्नम फंक्शन एक्स है, तो इसको हम लोग ये जो है तीन तरीके से ओपन होगा। एक जो होगा वैल्यू 1 देगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब। दूसरा जो है वैल्यू जो है 0 देगा, x का बराबर वैल्यू अगर 0 पर 0 वैल्यू देता है। और एक -1 देता है जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो, सॉरी लेस देन 0 होगा तो। इट मीन्स इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि कोई भी जो ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन अगर ग्राफ हम लोग कंसीडर करते हैं तो एफ एक्स बराबर एस जी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस जी एन एक्स। एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू हमको 1 देगा। अगर x का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो हमको 0 देगा। अगर x का वैल्यू 0 से कम है तो हमको रिजल्ट -1 देगा। ये हम लोग का इसका बेसिक डिफिनीशन करता है। तो इसका डोमेन और रेंज को देखते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या कहता है। और डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, जो भी इनपुट वैल्यू डालते हैं और वो हमको जो आउटपुट रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। डोमेन का मतलब हो गया जो भी हम लोग इनपुट वैल्यू डालें और जो हमको रिजल्ट दिया, यानी इसमें ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। डोमेन का डिफिनीशन क्या कहता है, ऑल इनपुट पॉसिबल वैल्यू। और रेंज का डिफिनीशन क्या कहता है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू, जो हमको रिजल्ट देगा। कोई भी इनपुट हम डालते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है, तो उसको हम लोग जो भी अगर इनपुट डालेंगे पॉसिबल डोमेन, और तो हमको जो रिजल्ट देगा वो हमारा होगा रेंज होगा, वो हम लोग का रेंज होगा। तो इसका जो डोमेन अगर हम बात करते हैं इसकी डोमेन का, तो डोमेन क्या होगा इसका, तो सारा का सारा जितना भी नंबर है, आप देखिए एक 0 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा वाला कोई भी वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6, 0 से छोटा मतलब -1 -2 जितना भी। इट मीन्स क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन होगा। यानी जो हमारा इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसका रेंज का बात करते हैं। रेंज जो है 3 पॉइंट्स पे इसका पॉइंट हमको कट कर रहा है। A1 मिल रहा है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो, 0 मिल रहा है जब x बराबर 0 है तो, -1 मिल रहा है जब x लेस देन 0 है तो ये इसका जो हम लोग अगर रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तो y जो है बिलोंग्स करेगा हम लोग का -1 0 और 1, ये हम लोग का रेंज होगा। तो हम लोग आज देखें इसमें सिग्नम फंक्शन में डिफिनीशन क्या कहा, एफ एक्स बराबर एस जी एन फंक्शन है हमारा। एफ एक्स जो है तीन तरह से इसको पॉइंट हम लोग वैल्यू देगा, ये इनपुट आउटपुट देगा। एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा हमको वैल्यू, जब एक्स बराबर 0 होगा तो 0 देगा वैल्यू, -1 देगा कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा तब। ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया सिग्नम फंक्शन का। और डोमेन और रेंज हो गया इसका रियल नंबर, रेंज हो गया y बिलोंग्स टू -1 0 और 1। आइए अब इसको हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ किस ढंग से बनेगा। ये हम लोग का थर्ड फंक्शन है। तो हम लोग सिग्नम फंक्शन में देखे थे, हम लोग को वैल्यू 1 देगा जब 0 से बड़ा होगा तब, जब 0 वैल्यू देगा 0 के बराबर होगा तब, x का बराबर 0 होगा तब, -1 देगा जब 0 से छोटा होगा तब। तो यहाँ पास उस तीनों पॉइंट्स को हम लोग को यहाँ पास लेना। तो 0 पर क्या मिलेगा हम लोग को, 0 पर लिखने को, यानी 0 पर हमको 0 पॉइंट्स मिलेगा। इट मीन्स हमको यहाँ पॉइंट 0 पर क्या मिलेगा, यहाँ पास। इट मीन्स 0 पे हमको 0 पॉइंट मिलेगा। 0 इनपुट पे 0 आउटपुट, x बराबर 0 रखे तो 0 हमको आउटपुट मिला। तो x बराबर 0 पे देखिए यहाँ पास 0 है
जीरो इस यहाँ पास ओरिजिन पर हम लोग को पॉइंट मिलेगा, इट मीन जीरो। और 1 कहाँ मिलेगा हम लोग को, 1 कहाँ मिलेगा पॉजिटिव यहाँ मिलेगा। तो इसको हम लोग ओपन सर्कल से हम लोग डिनोट करेंगे। ओपन किधर की 1 से बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, इट मीन हम लोग को कहाँ मूव करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की ओर मूव करना पड़ेगा। 1 से बड़ी वाली वैल्यू हम लोग को चाहिए। दूसरा क्या है -1 मिलेगा, तो -1 कहाँ मिलेगा, 0 से छोटी वाली वैल्यू। तो 0 से छोटी वाली वैल्यू इट मीन्स इस साइड मूव कर रहा है। ये हम लोग का ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का। ये हम लोग एक जो है ये ब्लैक से जो लाइन खींचा हुआ है ओरिजिन पे, हम इसको रेड से खींच देते हैं। ये रेड वाला लाइन होगा, समझने के लिए ये रेड का लाइन खींच दे रहे हैं। ये डॉट सर्कल है। डॉट और ओपन सर्कल हम लोग पढ़ चुके हैं वेबिका मेथड में, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें वेबिका मेथड में। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, कौन सा हम लोग का फंक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हम लोग का ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। बहुत आसान है और जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आइए हम लोग आगे देखते हैं हम लोग का कौन सा फंक्शन है। हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। हम लोग का 4th नंबर जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि जितने भी ग्राफ हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इसका जो यूज है, जो बच्चे जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जो ग्राफ है हमारा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में, उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है ये ग्राफ। जितने भी आज ये सब जितने भी ग्राफ हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ है हम लोग का। और जितना भी ये सब पढ़ रहे हैं ग्राफ, जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ पढ़ रहे हैं, उसका डोमेन पढ़ रहे हैं, उसका रेंज पढ़ रहे हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या कहता है, अगर मान लिया जाए एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, एफ एक्स हमारा फंक्शन, तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इट मींस क्लोज ब्रैकेट जैसा कुछ सिंबल रहेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। तो इसका ये फंक्शन हो गया। तो इसका जो हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, तो डिफिनीशन क्या कहता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। इट मीन जो x का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो उस वैल्यू से कम होना चाहिए। अब इसका हम लोग डोमेन देखते हैं क्या कहता है डोमेन इसका। उसके बाद इसके हम रेंज को देखेंगे। तो इसका डोमेन क्या कहता है, जितना भी वैल्यू x की जगह पर 0, 1, 2, -1 सारा का सारा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। 1.1, 2.1, 3.1, -3.1, पाई, जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारा को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसका डोमेन होगा सारा का वैल्यू अगर रियल नंबर को होगा, यानी जितने भी रियल नंबर हो सारा का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इवन 1.1 का भी, 0.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। जितना भी इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसका जो रेंज होगा वो रेंज अब यहाँ से पता ही चल गया हमको कि जितना भी है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, इक्वल टू एक्स होगा। इट मीन्स क्या होगा, जितना सारा जो इसका इंटीग्रल्स होगा, जितने भी इंटीग्रल्स होंगे वो सारे के सारे इसके रेंज होंगे। इट मीन्स इसका जो रेंज होगा वो हम लोग का सारा इंटीग्रल्स होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक आध दो एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आखिर ये इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम बोले 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, आप बता सकते हैं आप लोग। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 2.1 का क्या होगा, 2 होगा। सही बात, तो 2 होगा, एग्जैक्टली 2 होगा। तो क्योंकि यहाँ डिफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। 2.1 से छोटा क्या है 2। इसको रियल नंबर पर
ड्रॉ करके इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। अगर हम बोले -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, हम लोग का -3 होगा। और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एग्जैक्ट ही होता है, यानी 2 ही होता है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर पाई को हम लोग देखते हैं तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, वो होगा 3, वो होगा 3, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 होता है। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उससे कम वाली वैल्यू चाहिए हम लोग को। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग -2 का बात करें तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल तो क्या होगा, -2 ही होगा ये। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करके समझ लेते हैं और इजीली समझ में आएगा। 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। अगर 2.1 की बात करते हैं सबसे पहले, तो मान लेते हैं 2.1 हमारा कहाँ लाइक करता है, 2.1 जो है हमारा लाइक करता है, मान लीजिए यहाँ, तो ये 2.1 लाइक किया हमारा यहाँ पास। तो 2.1 से छोटी वाली वैल्यू हम लोग को लेफ्ट हैंड मूव होना है। लेफ्ट हैंड जिस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का जो वैल्यू है उससे हमको लेफ्ट साइड हमको मूव होना है। यानी अगर हमको 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल चाहिए तो हम लेफ्ट साइड क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो 2.1 के पहले पॉइंट क्या आता है, 2 आता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 2 होगा। -2.1 कहाँ है, -2 यहाँ, इट मींस मान लेते हैं -2.1 यहाँ होगा, -2.1 यहाँ होगा, ये -2.1 होगा। तो -2.1 से छोटा क्या होगा, -3, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल -3 होगा। 2 का एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है तो 2 पर 2 ही ग्रेटेस्ट इंटीग्रल होगा। उसके बाद पाई का मान ले 3.14 होता है, तो मान लेते हैं यहाँ 3.14 ये है, 3.14 है, यहाँ पास पॉइंट दिया हुआ है हम लोग का, तो 3.14 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, इसका पीछे मूव होना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है हम लोग को, तो 3 होगा। -2 का एग्जैक्ट पॉइंट दे रहा है, तो एग्जैक्ट का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होता है हम लोग का, सेम नंबर होता है, यानी -2 ही हो जाएगा हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। तो ये था हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब इसको, हाँ, इसको एक नाम भी बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसको स्टेप फंक्शन भी आपका बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, स्टेप फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। आइए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, किस ढंग से इसका ग्राफ बनता है। आज का लेक्चर सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता हम लोग को। अगर इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये हम लोग ऑरिजिन है। तो अभी हम लोग देखे थे -1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, -1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 1 होगा, 0 का क्या होगा, 0 का 0 होगा, 0.1 का क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आखिर इसका ग्राफ किस ढंग से किस पैटर्न पे बन सकता है, इसका कुछ कर्व होगा क्या, उसको हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बने। तो अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं 1 पे, अगर 1 पे लेते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स हमको 1 पॉइंट्स मिलेगा, इट मीन्स हमको यहाँ पास पॉइंट्स मिलेगा, ये हम लोग को यहाँ पॉइंट्स मिलेगा, बट हमको 1 पे नहीं मिलेगा। यहाँ पास ओपन सर्कल, यहाँ डॉट से दिखाएंगे हम लोग इसको, क्या 2 पे मिलेगा, 2 पे। अब 2 को देखते हैं, आगे मूव करते हैं, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 2 होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 2 होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 2 ही होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 2 होगा। लेकिन 2 पे 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 पे हमको 1 नहीं मिलेगा। तो इसको ओपन सर्कल से और इसको डॉट सर्कल से हम लोग
दिखाएंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग का। अब हम लोग मूव करते हैं 3 पॉइंट्स को देखते हैं। तो 3 पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिग्री 3 का 3 होगा। तो हमको यहाँ पास पॉइंट्स मिलेगा, डार्क सर्कल से शो करेंगे उसको। लेकिन क्या हमको और भी यहाँ पास 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पास ओपन, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। बाकी इस तरह से सेम पैटर्न यहाँ बनेगा -1 पे, तो -1 पे मिलेगा, हाँ पॉइंट्स मिलेगा हमको। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पास हम लोग डार्क सर्कल से इसको करेंगे हम लोग। फिर देखते हैं -2 पे, यहाँ भी पॉइंट मिलेगा हम लोग को। -3 पे यहाँ भी मिलेगा हम लोग को। तो इस ढंग से मिल सकता है, बट -1 पे यहाँ 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास क्या लगा सकते हैं हम लोग, इस वाले ओपन सर्कल यहाँ लगाएंगे हम लोग। ये इसका ग्राफ है, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, या इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, या इसको स्टेप फंक्शन में बोलते हैं। तो ये इसका बेसिक ग्राफ हो गया जो हम लोग पढ़ना चाहते थे। इस ढंग का इसका ग्राफ बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का और स्टेप फंक्शन का। इसको डॉटेड लाइन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट्स पे भी यहाँ पास। तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया स्टेप फंक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का कौन सा फंक्शन है। आज का हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट 5th नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी है। कंसीडर करते हैं f(x) कोई फंक्शन, f(x) कंसीडर फंक्शन कर लिए, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे हम। f(x) बराबर करली ब्रैकेट x से शो करेंगे, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। इसका जो रिजल्ट हम लोग आएगा वो आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ x। इट मींस जो x जो नंबर है, अगर हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमको मिल जाएगा। यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या अगर हमको फाइंड करना होगा तो हम लोग जो x जो नंबर होगा, यानी यहाँ पर दिया हुआ नंबर होगा, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पास। तो इसका हम लोग डोमेन देखते हैं क्या होता है इसका। ये इसका डिफिनीशन हो गया। इसका डोमेन जो होगा क्या होगा, इसका जो रेंज होगा क्या होगा। तो यहाँ बाय डिफिनीशन से ही पता चल रहा है x मीन्स क्या, जितने भी सारा रियल नंबर होगा वो, इट मीन्स इसका डोमेन होगा सारा का सारा रियल नंबर होगा। और जो इसका रेंज होगा वो जो आप लोग का लाइक करेगा वो 0 to 1 करेगा, 0 to 1 करेगा, 0 से लेकर के 1 तक। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इस पे अब एग्जांपल करते हैं और देखते हैं। अगर हम बोले 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो विद द हेल्प ऑफ इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम लोग बता सकते हैं इसका आंसर आसानी से। इसका आंसर जो होगा 0.1 होगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बाय डिफिनीशन से। तो x की वैल्यू क्या है, 2.1 दिया हुआ है, तो 2.1 हो जाएगा, यहाँ पास 2.1 हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ 2.1। अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होता है, 2 होता है। इट मींस 2.1 माइनस 2। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 0.1। यानी 2.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा वो होगा 0.1। 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होगा 0.1 आएगा। और इस पे एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग बोले -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हम लोग का -2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ -2.1। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या होता है, -3 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 3, इट मीन 0.9 आएगा, 0.9 आएगा। ये हम लोग का बेसिक इसका वैल्यू 0.9 आएगा। ये हम लोग का बेसिक फंक्शन था जो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उन बच्चों के लिए
जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और 11th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के लिए भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। और जो भी हम लेक्चर में आप लोग को दे रहे हैं, हम बेसिक दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे एडवांस की ओर। विदाउट बेसिक वी कैन नॉट स्टे एनीवेयर। जब तक हम लोग के पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।